रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहेंगी आज, इसके साथ ही क्या कुछ राजनीतिक हलचलें दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलेंगी? राजनीतिक गलियारों में किसी भी तरह की हलचल कम, हालांकि त्योहारी हलचलें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे व्यापारिक गतिविधियों को लेकर, तो जिस तरीके से संडे यानी कि पिछले दिनों जो रविवार का दिन गुजरा और सोमवार का दिन गुजरा, तो जो व्यावसायिक स्थल है वहाँ काफी हौच पौच था। काफी लोग वहां पे मौजूद थे और पार्किंग को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े वादे और बड़ी चीजें बताई जा रही थी दुर्ग पुलिस और यातायात पुलिस विभाग के द्वारा, वह देखने को नहीं मिली। बताया जा रहा है कि गांव से भी बहुत सारे लोग अपने सामानों को बेचने के लिए शहर की ओर आने लगे हैं और पतरा लगाकर, जहां पे गाड़ियां खड़ी की जाती है वहां पतरा लगाकर सामान बेचने लग गए। इस वजह से जो गाड़ियां हैं, जहां उनको खड़ा होना था पार्किंग स्टैंड के आसपास, वो उससे इतर सड़क पे खड़ी की जाने लगी और उसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ गई। इसी वजह से देखा जा रहा था कि काफी संख्या में लोग भी उमड़ पड़े थे, गाड़ियों की आवाजाही भी काफी ज्यादा तकलीफदायक साबित हो रही थी और जो लोगों को तकलीफ थी उसे लेकर हालांकि निगम अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, चलानी कार्रवाई भी की जा रही थी, बावजूद इसके भीड़ के लगातार बढ़ने की वजह से अव्यवस्था सी बन पड़ी थी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आज से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। यह 2 दिवसीय खेल महोत्सव है, 14 और 15 तारीख 2 दिन होगा, जिसमें अलग अलग खेल, यानी कि अगर बात करें महिलाओं को लेकर खासकर जो पारंपरिक खेल है, पारंपरिक खेल के साथ जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छा तालमेल बैठाकर खेलों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें फुगड़ी भी है और सुरीली कुर्सी दौड़ भी है, जो कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित की जाती है। साथ ही कबड्डी भी है और दौड़ के अलग अलग जितने आयाम हैं वह भी खेले जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस तरह से जो वार्ड स्तरीय जो खिलाड़ी हैं उन्हें एक मौका दिया जा रहा है अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का, ताकि वह और अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़कर अन्य प्रतियोगिताओं में अपना स्वर्ण पदक या रजत पदक हासिल कर सके। तो इस तरह का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी एक बात बता देना चाहूंगा कि दिवाली को लेकर अगर बिजली लोड की समस्या है, तो उसे लेकर जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी CSPDCL को, तो उसे लेकर इन्होंने एक जो 33/11 बघेरा का जो वार्ड है, वहां पर करीब 6 से 10 ऐसे नगर हैं या मोहल्ले हैं जहां पर बिजली की सप्लाई को लेकर काफी ज्यादा तकलीफ महसूस की जा रही थी। साथ ही अन्य शहर के अन्य स्थलों पर भी इस तरह की तकलीफें दिख रही थी, क्योंकि लगातार बिजली का जो उपयोग है, जो उसका कंजप्शन है, बढ़ता दिख रहा है। तो ऐसे में अपग्रेड करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 5 मेगावाट से भी ज्यादा, यानी कि 15 मेगावाट के ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं, ताकि बिजली की निर्बाध व्यवस्था, सुविधा लोगों को मिलती रहे। इसके बाद अगर बात करेंगे खुर्शीपार थाना क्षेत्र में खुलने वाले शराब दुकान को लेकर, तो जिस तरीके से कमलेश्वरी जी लगातार देखा गया कि एक शराब दुकान है जो आबकारी विभाग के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। जहां वह सुपेला में खुर्शीपार थाना क्षेत्र से, खुर्शीपार थाने के इमारत से मात्र कुछ ही दूरी पर उस दुकान को खोला जा रहा था। करीब 10 से 15 दिनों तक वहां पे प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उसके बाद उसे अन्यत्र, यानी कि डबरापाड़ा के पास ले जाया गया, वहां से फिर खुर्शीपार स्टेडियम ले जाया गया। इन 3 जगहों पर अब लगातार लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अब आबकारी विभाग जो है वह 4थी जगह तलाशने में लगा हुआ है, लेकिन जो इलाका है खुर्शीपार क्षेत्र का, वहां पर मैक्सिममली जो है सघन बस्तियां हैं और ऐसे में कहीं भी शराब दुकान खोलने से लोगों का विरोध किया जाना जायज सा महसूस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार शराब दुकानों की बढ़ोतरी की जा रही है। कई जगहों पर शराब दुकान खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोग इसका किस तरीके से विरोध करते हैं और क्या वहां पर जो है शराब की दुकान स्थापित हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि लगातार कई जगहों पर शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि कई जगहों पर सघन बस्तियों में शराब दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे लोग बढ़ चढ़कर विरोध भी कर रहे हैं। कई जगहों पर हालांकि इन दुकानों को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन कई जगहों पर लोगों के विरोध के बाद भी जो है शराब दुकान स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे आसपास मौजूद रहवासियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि लोगों को इस समस्या से कब तक निजात मिल पाती है।